गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी वर्कशीट नंबर है 39, विषय गणित, क्लास 6। डेट है 25 नवंबर 2021। यहाँ पर आप अपना नेम लिखोगे और यहाँ पर आप अपने क्लास टीचर का नेम। तो ये हमारा रिवीजन वर्कशीट है। वर्कशीट में हमारा टॉपिक है संख्याओं की जानकारी। तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं स्थानीय मान और संख्याओं का विस्तार, भारतीय संख्या अंकन पद्धति, मतलब भारतीय पद्धति में हम संख्याओं को कैसे लिखते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हम संख्याओं को कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्थानीय मान और संख्याओं का विस्तार। स्थानीय मान और संख्याओं का विस्तार में जो पहले हमारे पास संख्या दी हुई है वो है 78। तो इसमें हमें इसे विस्तार करके लिखना है। तो वो कैसे लिखेंगे, ये आपको पता है, ये आपका इकाई के स्थान पर है और दूसरा आपके पास दहाई के स्थान पर। तो दहाई के स्थान पर है हमारे पास 7, तो ये ले लेते हैं, ये इकाई और ये दहाई। तो इसमें 7, तो 7 का स्थान पर मान कितना बन जाता है, यहाँ पर हम एक 0 लगा देंगे, इसका मान हो जाएगा 70 दहाई के स्थान पर। और 78 को हम कैसे लिख सकते हैं, 70 प्लस में 8 और इकाई के स्थान पर है हमारा 8। क्योंकि ये दहाई के स्थान पर था तो हमने इसे लिख दिया 70, पीछे इकाई के स्थान पर हमने क्या फिल कर दिया 0, इसमें प्लस कर देंगे 8 को। ये इकाई के स्थान पर है, कोई आगे संख्या नहीं है तो हम 0 नहीं लगाएंगे। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका है, इसी के 70 को हम कैसे लिखते हैं, 7 गुणा में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कौन से स्थान पर है, दहाई के स्थान पर। दहाई मतलब 10 से गुणा करेंगे, जमा कर देंगे। 8 कौन से स्थान पर, इकाई के स्थान पर। इकाई का मतलब होता है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो 8 ही रहेगा, तो इसको हमें गुणा नहीं करना। तो ये आपके पास आ जाएगा, 7 को 10 से गुणा करेंगे 70, जमा में 8, जो कि क्या बन जाएगा 78। तो 78 को हम इस तरह से विस्तार करके लिखेंगे। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 278। तो 278, तो हम देखते हैं 278, ये है हमारे पास इकाई का स्थान, ये है हमारे पास दहाई का स्थान, ये हमारे पास सैकड़ा। इसमें अगर हम नंबर को फिट करें तो 8 यहाँ पर आएगा, 7 यहाँ पर और 2 यहाँ पर। 2 कौन से स्थान पर है, सैकड़ा। तो 100, सैकड़ा मतलब 100, इसका मतलब है हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। 2 सैकड़े के स्थान पर है, जमा में उसके बाद है 7 कौन से स्थान पर है, दहाई के स्थान पर। दहाई के स्थान पर मतलब इसको 10 से गुणा करेंगे, जमा में 8 कौन से स्थान पर है, इकाई के स्थान पर। तो 2 को 100 से गुणा करेंगे, 7 को 10 से और जमा में 8, ये हमारा किसके बराबर आ जाए, 278। और दूसरा आपको पता ही है, 2 का सैकड़े के स्थान पर क्या मान बन जाता है, 2 इकाई दहाई सैकड़ा। तो सैकड़े के स्थान पर है, तो 2 का इस स्थान पर मान कितना होता है, दहाई और इकाई के अंक स्थान पर आ जाएगा हमारे पास 0, तो इसका स्थानीय मान कितना बन गया था, 200। दहाई के स्थान पर है 7, तो इसका यहाँ पर स्थानीय मान कितना है, 7 दहाई के अंक पर है, दहाई के स्थान पर है तो 7 और इकाई के स्थान पर भर देंगे 0। और 8 कौन से स्थान पर है, इकाई के अंक पे है, तो 8 ऐसे ही लिखा जाएगा। तो ये बन जाए 200 जमा में 70, 270, और 270 में 8 को जोड़ेंगे 278। नेक्स्ट है हमारे पास 5278। तो ये हमारे पास है इकाई दहाई सैकड़ा हजार। विस्तार करके लिखना है, इसका विस्तार मतलब इसे एक्सटेंड करना है, बड़ा करके लिखना है। तो बड़ा करके लिखते हैं इसे। 5 कौन से स्थान पर है, हजार के स्थान पर। तो 5 के बाद कितने अंक और हैं, 3 अंक है, तो तीनों स्थान पर क्या आ जाएगी, 0। नेक्स्ट है जमा में 2 कौन से स्थान पर है, सैकड़े के स्थान पर। तो इसके बाद दहाई और इकाई के 2 अंक बचते, दोनों जगह पर क्या आ जाएगी, इन दोनों प्लेस पर 0। नेक्स्ट है 7 के बाद 1 अंक है, तो वहाँ पर फिल कर देंगे 0, उसके बाद जमा में 8। तो ये हमारा बन जाए 5200 जमा में 70 और प्लस में 8, तो ये हमारा वापस से 5278 ही बन जाएगा। और दूसरा आपके पास कौन सा तरीका है, ये वाला हमने कर लिया। सेकंड है दिस वन। 5 कौन से स्थान पर है, हजार के स्थान पर है, तो हजार के स्थान पर है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जमा में फिर 2 है, 2 कौन से स्थान पर है, सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100, तो 100 से गुणा कर देंगे। फिर है 7 हमारे पास दहाई के स्थान पर है, दहाई है तो 10 से गुणा कर देंगे, जमा में 8। तो ये हमारे पास 5000 ही हो जाएगा। 2 को 100 से गुणा करेंगे 270 और ये 8, वापस से यही नंबर आ जाए। तो ये इसका विस्तृत रूप है। नेक्स्ट है हमारे पास
भारतीय संख्या अंकन पद्धति। तो भारतीय संख्या अंकन पद्धति में लिखने के लिए आपको ये सिस्टम याद होना चाहिए। पहले आता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये इस तरह से आपको रिवाइज होना चाहिए। अब हम लिखते हैं संख्याएं। देखो ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पीछे है 592। मैं इस संख्या को ऐसा ही लिख रही हूँ, 592। उसके बाद आगे 108, फिर है 05। अब आप इसे शब्दों में भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं इसे कैसे रीड करना है। देखो हमने भारतीय संख्या पद्धति में पढ़ा था 3 के बाद आ जाएगा कोमा, फिर 2 के बाद कोमा। अब ये आपके लिए रीड करना आसान हो गया क्योंकि ऊपर हमने लिखे हुए हैं, ये सिस्टम लिखा हुआ है। तो अब इसको कैसे रीड करेंगे। देखो 5 कौन से स्थान पर है, करोड़ के स्थान पर। मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ 5 करोड़। कोमा आ गया, आपको यहाँ पर इसका ये नेम बोलना है कौन से स्थान पर है, तो ये बन जाएगा 5 करोड़। फिर उसके बाद है आपका 10 लाख और लाख, क्योंकि 10 लाख के स्थान पर 0 है तो आगे 0 होती है, तो आपको पता है पीछे 0 हो तो 80 पढ़ा जाएगा, आगे 0 तो 8 पढ़ा जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 8। ये इस तरह से है। यहाँ पर करोड़ का सिस्टम है, यहाँ लाख है, लाख और 10 लाख है, यहाँ पर हजार और 10,000 है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो यहाँ पर हमारे पास कितने लाख हैं, 8 लाख। 8 लाख। फिर उसके बाद आपके पास कितने हजार है, आगे फिर से 0 है तो पीछे 1 है, तो हम यही वाला 1 पढ़ेंगे। एक को आप क्या रीड करोगे, 1000। उसके बाद 592, इन तीनों को एक साथ रीड करना है क्योंकि 100 के स्थान पर 5 है तो 592। तो ये इस तरह से रीड किया जाएगा। तो अब आप इस संख्या को लिख सकते हो, इसमें कहाँ कोमे लगाने हैं। 592 था हमारे पास, उसके बाद था 10805, तो हमें पता है ये है सैकड़ा। फिर उसके बाद आता है हजार और 10,000 का कॉलम, जहाँ कोमे लगाने में वहाँ लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। लाख और 10 लाख के बाद पहले 3 के बाद कोमा आता है, फिर 2 के बाद, फिर अगले 2 के बाद, फिर अगले 2 के बाद। तो अब हम कैसे लगाएंगे कोमा, 5 के बाद कोमा, 08 के बाद कोमा, 01 कोमा 592। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये यहाँ लिखा भी हुआ है इस तरह से, ये आप देख सकते हो कहाँ कहाँ कोमे लगे हुए हैं। यही है हमारा सिस्टम। और नेक्स्ट हमारा जो अगर शब्दों में लिखना चाहें तो भी हम लिख सकते हैं। 5 यहाँ पर ये करोड़ का बॉक्स है, ये हमारे पास करोड़ का बॉक्स है तो 5 करोड़ आ जाएगा। लाख का बॉक्स ये है तो लाख कितने हैं हमारे पास, 8 लाख है। और 1000 है, आगे 592। तो हम शब्दों में भी आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संख्या अंकन पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय संख्या अंकन पद्धति को समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संख्या अंकन पद्धति में हजारों, लाखों आदि को आसानी से समझने योग्य और संख्याओं को आसानी से पढ़ने योग्य बनाने के लिए दाईं ओर से प्रत्येक 3 अंक के बाद अल्पविराम आता है। मीन्स इसमें क्या होगा, मानो हमारे पास ये संख्या है, इसमें क्या कह रहा है, ये दाईं ओर से चल रहा है। दाईं आपको बता दिए, ये वाला दाईं है, दाईं से बाईं की ओर। तो हमारे पास क्या है कि प्रत्येक 3 अंक के बाद कोमा आता है। तो 3 अंक के बाद सिंपल सा है, 3 अंक के बाद यहाँ कोमा आ जाए, फिर 3 अंक के बाद यहाँ कोमा आ जाएगा। तो इसमें ज़्यादा याद करने का काम नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब जो हमारे देश से बाहर या सभी देशों में जो सिस्टम यूज़ किया जाता है वो ये है। तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हम क्या यूज़ करते हैं, 3 के बाद कोमा यूज़ करते हैं। अगले भी 3 के बाद कोमा आएगा, लेकिन जो हमारा इंडियन सिस्टम था उसमें क्या था, उसमें पहले 3 के बाद कोमा था, फिर थोड़ा सा उसमें याद करने का था, 2 के बाद क्या था, कोमा। उसमें 2 के बाद आगे कोमा था, पहले 3 के बाद फिर 2 के बाद। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम है उसमें क्या है, पहले 3 के बाद यहाँ पर कोमा, फिर अगले भी 3 के बाद ही कोमा है। अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में हमेशा 3 के बाद कोमा आता जाएगा। अब करते हैं हम आगे इसमें क्वेश्चन। तो ये हमारे पास संख्या दी हुई है 50801592। इसमें आपको अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में लिखना है, तो अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में ये 3 के बाद कोमा, तो ये आप लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ 3 के बाद कोमा आया, फिर 3 के बाद यहाँ 2 अंक बचे हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहीं पर आप कोमा लगा के ये आपका काम खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर शब्दों में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, उसके लिए आपको सिस्टम को समझना पड़ेगा। इसमें होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये आपका 100 तक का बॉक्स होगा, ठीक है। फिर आपके पास आता है यहाँ पर 1000,
10,000, 10,000 के बाद आता है आपके पास 100,000। मैं पूरा पूरा नहीं लिख रही, 100,000 को ह से लिख रही हूँ, कंप्लीट। फिर उसके बाद आपके पास आया ये 1000 का बॉक्स है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर 1000, 10,000 और 100,000। फिर उसके बाद आता है मिलियन, मिलियन, 10 मिलियन, फिर आ जाए आपके पास 100 मिलियन। तो पहले आपके पास बॉक्स है इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर आपके पास 1000, 10,000 और 100,000 का, फिर मिलियन में चलेगा, तीसरे बॉक्स में मिलियन के बारे में लिखना है, और हर एक में हम इकाई, दहाई, सैकड़ा ही चलाएंगे। फिर उसके बाद 1000 के साथ चला दिया, 1000, 10,000 और 100,000, फिर मिलियन, आगे 10 मिलियन और 100 मिलियन। इस तरह से आपको ये याद करना है, और जहाँ जहाँ मैंने लाइन ड्रॉ की है वहाँ वहाँ हम कॉमा लगा देंगे। अब इसको लिखने का तरीका देखते हैं, जो अभी हमने ये ऊपर संख्या थी इसी को लिखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में, कैसे लिखेंगे और कैसे रीड करेंगे। तो देखो क्या है संख्या 592, तो 592 यहाँ आ जाएगा, उसके बाद है 801 ये यहाँ आ जाएगा, उसके बाद है 50। ठीक है, तो अब देखो इसको रीड कैसे करेंगे। रीड करने का मतलब सिंपल सा है, जहाँ जहाँ बॉक्स मैंने बना दिए हैं वो आपके पास ये मिलियन का बॉक्स है, ये 1000 का बॉक्स है, तो इसको रीड करना है एक साथ। इसको 5 मिलियन या 50, 5 मिलियन नहीं बोलना है, इसको बोलना है 50 मिलियन, 50 मिलियन। फिर कितने हैं ये 801, क्योंकि 100 लिखा हुआ है तो इसे 100 की उसमें ही पढ़ना है। 801, 801 क्या है हमारे पास, 1000, 801 1000। फिर आ जाएगा नीचे 500, 592, ये हो जाएगा हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में। तो क्या था हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर 1000, 10,000, 100,000, 1000 को 100 तक लिखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट बॉक्स में आएगा मिलियन, 10 मिलियन, फिर 100 तक, 100 मिलियन। हर एक में जो भी मिलियन के बाद आगे जो भी आएगा उसको 100 तक लिखना है। जैसे 1000 आया था तो 1000, 10,000 और 100,000, मिलियन को भी मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। अब आपको इसमें नंबर ये फिट कर देना है, पीछे से लिखना स्टार्ट की नहीं। 592 है, यहाँ पर 801 है और यहाँ पर है 50। तो अब रीड करना इसे आसान है। रीड कैसे करेंगे, 50 मिलियन वाले बॉक्स में आ रहा है, ये वाला 1000 में चलेगा, ये मिलियन में चलेगा और ये आपका नॉर्मल है, तो 50 मिलियन बोला जाएगा। 801 क्या है, 1000, 592, इसको ऐसे शब्दों में लिखा जाएगा। तो अब हमारी एक्सरसाइज है, आइए करके देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न संख्या को प्रसारित रूप लिखिए। प्रसारित रूप में मतलब इसे बढ़ाकर एक्सटेंड करके लिखना है। पहला क्वेश्चन है हमारा 7,34, फिर है 543। तो ये हमारा कौन से सिस्टम में लिखा हुआ है, भारतीय सिस्टम में। भारतीय सिस्टम में हमें पता है पहले 3 के बाद कोमा आता है, फिर 2 के बाद कोमा आता है। अब इसको प्रसारित रूप में लिखना है, तो 7 हमारे पास कौन से स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, लाख के स्थान पर है। इसके बाद मतलब 5 हमारे पास और नंबर है, तो 5 जीरो लगा देंगे, प्लस में 3 के बाद कितने अंक और हैं, 1 2 3 4, 3 के बाद 4 अंक है तो 4 जीरो, फिर है प्लस, फिर है अगला 4 के बाद कितने अंक और है, 5 4 3 और अंक है तो 3 जीरो, प्लस में, फिर है नेक्स्ट 5 के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो, प्लस में, बाद में है 4 के बाद 3 और है तो 1 जीरो, प्लस में 3। ये हो जाएगा इसका प्रसारित रूप। और दूसरा हमारे पास क्या मेथड था, 7 लाख के स्थान पर है तो 7 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 कितने अंक है, 5 है तो 7 को 5 जीरो से, प्लस में 3 के बाद कितने हैं, 4 5 4 3 4, तो 4 जीरो से मल्टीप्लाई, प्लस में 4 को 3 जीरो से, प्लस में 5 को 2 जीरो से, प्लस में 4 को 1 जीरो, प्लस में 3। ये इस तरह से क्वेश्चन होगा। 32 75 829, इसको भी विस्तृत रूप में लिखना है। तो हमारे पास देख लेते हैं 3 के बाद कितने अंक और हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हम क्या करेंगे, 6 जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 2 3 4 5 6,
प्लस में फिर है 2, 1 2 3 4 5। पहले देखो कितने थे, 3 के बाद थे 3 अंकीय 3 अंकीय, तो मतलब 6 जीरो से, तो 3 और 3 6 जीरो। नेक्स्ट 2 के बाद देखते हैं कितने अंक और है, 5 है, तो 5 जीरो से, प्लस में 7 के बाद कितने अंक और है, 4 है, तो 4 जीरो से। नेक्स्ट हमारे पास 5 के बाद 3 अंक और है, तो 3 जीरो, प्लस में 8 के बाद 2 अंक और है, तो 2 जीरो, प्लस में 2 के बाद 1 अंक है, तो 1 जीरो, प्लस में 9। ये हो जाए हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है अल्पविराम लगाकर संख्या नाम लिखिए। ये नहीं बताया कौन से सिस्टम में लिखना है। 9,05,41,, 9 करोड़ है, तो लेकिन हमें पता चला है करोड़ हमारे पास भारतीय सिस्टम में था और मिलियन हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में था, तो हमारे पास भारतीय सिस्टम में लिखना है। तो इसके लिए पहले आप सिस्टम को जरूर लिखें। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ये वैसे 10,000 ऐसे लिखा जाता है, पर मैं हिंदी में लिख रही हूँ ताकि तुम लोगों को आसानी हो लिखने में। 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब हम इसमें फिल करते हैं नंबर। संख्या क्या है, 9 करोड़। अब देखो 9 करोड़ के स्थान पर दिया हो तो ये हमारा करोड़ और 10 करोड़ है, लेकिन 9 करोड़ आपको पता है 9 में एक ही अंक है। अगर आपके पास होता 99 करोड़, तो 99 मतलब 2 अंक है, तो करोड़ और दहाई का स्थान दोनों के दोनों भर जाते, लेकिन यहाँ पर 9 करोड़ है। 9 करोड़ को मतलब हम आगे जीरो ऐसे ही लिख सकते हैं, हम 9 और जीरो लिखेंगे तो ये 90 बन जाएगा, तो हमें 9 करोड़ लिखना है। तो 9 आ जाएगा करोड़ के स्थान पर, इस स्थान पर कुछ भी नहीं आएगा, जीरो मान सकते हो आप। 9 करोड़ के बाद है 5 लाख, इसने बोला 5 लाख, तो यहाँ पर ये 10 लाख है, ये फिर लाख है। अब इसमें भी 5 लाख है, अगर 50 होता तो हम ऐसे लिख देते, दोनों स्थान भर जाते, लेकिन लाख में सिर्फ 5 दिया हुआ है, तो 5 तो लाख के स्थान पर यहाँ आ जाए और यहाँ भर जाएगी ऑटोमेटिकली 0, क्योंकि 5 को हम 0.5 ही लिख सकते हैं। अगर हमें 5 को 2 अंकों के स्थान में लिखना है तो हम 5 जीरो नहीं लिख सकते। 5 को कैसे लिखेंगे, आगे 0 पीछे 5, तो ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पर भी लाख वाले कॉलम में हमें 5 फिल करना है, तो ऐसे लिखा जाएगा। फिर उसके बाद है 9 करोड़ हो गया, 5 लाख हो गया, बचा 41। हज़ार के स्थान पर कुछ भी नहीं दिया हुआ, लास्ट में बस 41 बोल रखा है, तो 41 ऐसे आएगा, बीच के तीनों स्थान पर क्या आ जाएगी, 0। तो ये हमारे पास बन गया है 9,05,41,। इंडियन सिस्टम में 3 के बाद कोमा आ जाएगा, 2 के बाद कोमा, फिर इसके बाद कोमा। तो अब पढ़ो, इसे कैसे पढ़ेंगे, आपको पता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 9 करोड़ के स्थान पर है तो 9 करोड़, ये लाख के स्थान पर हमें दिख रहा है 5 लाख, हज़ार के स्थान पर कुछ भी नहीं है, 9 करोड़ 5 लाख, लास्ट में 41। तो 9 करोड़ 5 लाख 41 रीड करेंगे। अब जरा क्वेश्चन में देख लो, क्या क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, हम देख सकते हैं 9 करोड़ 5 लाख 41, तो हमारे पास इसका आंसर ये आ जाएगा। ये आपको इसका आंसर लिखना है। बस 23,30,010, तो 23 लाख को फिर से अल्पविराम लगाकर लिखना है। तो जब भी आप लिखते हो तो आप ऊपर ये जरूर लिख लिया करें ताकि आपको पता रहे कौन से कॉलम में जीरो फिल कर दिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो सैकड़ा तक कुछ भी नहीं दिया हो, 30,000 दिया हुआ है, तो हमें हज़ार वाले कॉलम में तो फिल करना ही करना है। आगे 23 लाख। अब देखो लाख वाला कॉलम में क्या है, 23 2 अंकों की संख्या, और लाख और 10 लाख, लाख वाले कॉलम में उसके बाद करोड़ स्टार्ट हो जाता है, यानी कि 2 अंकों की संख्या आ सकती है। 23 को हम यहाँ लिख देंगे, 23 लाख हो गया हमारे पास। उसके बाद है हज़ार में, देखो कितना है, 30,000, तो ये हज़ार वाला कॉलम है, हज़ार वाले में 30 को आपको पता है ऐसे लिखते हैं, तो ये 30 आ जाएगा, 2 अंक फिल हो जाएंगे। उसके बाद है 10 हमें पता है 10 2 अंकों की संख्या, इकाई और दहाई प्लेस पर ही आएगी, आगे क्या भर जाएगा, 0। तो देखते हैं 23,30,010 ये हमने फिल कर दिया, और इंडियन सिस्टम में 3 के बाद कोमा आता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको कैसे रीड करेंगे, लाख वाले में क्या है 23 के बाद बोलेंगे लाख, 30,000 वाले कॉलम में 30,000, 23 लाख 30,000, लास्ट में 10, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्पविराम लगाकर भारतीय पद्धति के अनुसार लिखिए। भारतीय पद्धति में हमारे पास लाख और करोड़ यूज़ होते हैं, तो सबसे पहले हम भारतीय पद्धति लिख लेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार,
10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। अब इसमें ये नंबर लिखना है, तो अब नंबर लिखना आसान है, पीछे से लिखना स्टार्ट कर दो। 46 0 3 0 है, फिर उसके बाद है 9 9 और 9। तो ये भारतीय पद्धति के अनुसार संख्या का नाम लिखना है, नाम का मतलब आपको शब्दों में लिखनी पड़ेगी। तो अब हमने ये लिख लिया, अब हमारे लिए आसान हो गया। 3 के बाद कोमा लगा देंगे, ये हो गया हमारा कोमा। अब इसको लिखना बिल्कुल आसान है, इसका आंसर क्या बनेगा, देखो ये 1000 तक का कॉलम है, ये लाख तक का है, और ये हमारे पास ये हमारे पास 1000 का कॉलम ये है इस तरह से। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। तो हमारे पास करोड़ वाले कॉलम में क्या रहा है 9। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए 3 के बाद 1000 आता है, फिर अगले 2 जब कॉमा आता है तो लाख होता है, फिर करोड़ होता है। तो आंसर बनेगा 9 करोड़, आगे 99 लाख, इन दोनों में 0 0 फिल है, कुछ नहीं लिखना, लास्ट में है 46 तो हमारे पास आंसर 9 करोड़ 99 लाख 46, ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी संख्या का नाम लिखना है। 701 लिखा हुआ है, उसके बाद है 432, हम लिख ले चल, यहाँ पर है 8 9, ये संख्या लिखी हुई है। देखते हैं इसको, 3 के बाद कोमा यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ कोमा आ जाएगा। पहले आपको ऐसी संख्या लिखनी है, जो भी आपके पास संख्या दी हुई है उसमें कोमा लगा दिया करो, पहले ये कोमा लगा दी, ये कोमा लगा दी। उसके बाद आपको याद नहीं रहता है तो आप इसको, अगर आप ये नहीं लिखते हो तो आप बोलोगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो 9 आपके पास बन जाएगा, 9 करोड़ में आ जाएगा, 9 करोड़। उसके बाद देखो करोड़, आपको ये अगर नहीं याद आता है फिर से आप बोल के दिखाओ, देखोगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 10,000 लाख 10 लाख। तो ये 84 क्या है, लाख और 10 लाख वाले कॉलम में है, तो 84 लाख। फिर आपके पास ये किस में है कॉलम में, 1000 वाले में, तो 32,701 701, ये हो जाएगा आपके पास 9 करोड़ 84 लाख 32,701। नेक्स्ट है, अल्पविराम लगाकर अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार संख्या का नाम लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हम देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के लिए ये संख्या दी है, इसका नाम लिखना है। तो नाम लिखने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय पद्धति पता होनी चाहिए, इकाई। तो देखते हैं इसमें अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कैसे लिखते हैं। हमारे पास है इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 10,000 100,000, 1000 में भी 100 तक चलेगा, फिर आता है मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ये इस तरह से लिखा जाएगा। और हर 3 अंकों के बाद क्या आ जाएगा, कोमा। तो हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है वो है लास्ट में 283 दिया हुआ है, तो उसके आगे है 452, उसके आगे है 7। तो हमारे पास 3 3 के बाद अगर कोमा लगा लो, चाहे ये लाइन सी ड्रॉ कर लो क्योंकि हमने ऊपर सिस्टम लिखा हुआ है, और या फिर कोमा लगा लेंगे। अब इसको लिखना है, इसका नाम लिखना है, तो नाम लिखते हैं। देखो 7 मिलियन वाले बॉक्स में है, तो 7 मिलियन हो जाएगा, 7 मिलियन। 492 क्या है, 1000, 52,000, 452,000, 452,000, लास्ट में क्या है 283, 283। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 7,452,283। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में लिखना है। लास्ट में दिया हुआ है आपके पास 102, उससे आगे है 985, फिर आगे 99। तो 3 3 के बाद कोमा ये लगा दिया हमने। अब हम देख लेते हैं, तीसरा बॉक्स जो होता है वो हमारा मिलियन का होता है, ये मिलियन का, ये 1000 का है। हर 3 3 बॉक्स में लिखे थे, ये 1000 का बॉक्स है, मिलियन का। तो 99 मिलियन, 99 मिलियन, फिर है 985,000, 985,000,
85,102 102 तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। क्या रीड करेंगे? 99 3 कोमे के बाद आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो, ये वाला 1000 का कोमा होता है, ये वाला मिलियन का होता है। तो 99,185,000 इस कोमे का मतलब है 1000, 985,102 ये हमारा आ जाएगा आंसर। 999 जो आपका लास्ट क्वेश्चन था 85, ये था 102। तो आप इसमें 3 के बाद कोमे लगा के डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जरूर नहीं आपको ऊपर लिखना, आपको पता होना चाहिए पहले कोमे के बाद 1000 आपको रीड करना है और दूसरे कोमे के बाद आपको मिलियन बोलना है। तो ये हो जाए 99,985,102। तो आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हो। अगर आपको आज की बख्शिश समझ आई है और वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।